अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ kg मटन, ठीक है, और उसको मैंने इस तरीके टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अंदर ना चिकनाई भी है, ठीक है, थोड़ी सी चिकनाई है, हड्डी बिल्कुल नहीं है, बोनलेस है, और चिकनाई लेकिन आपने रखनी है थोड़ी सी। उसके अंदर मैं डाल दूँगी एक मोटा कटा हुआ प्याज दरमियानी, ठीक है, बिल्कुल रफली सा मोटा सा आप काट के इसमें डाल दें। 5 से 6 जवे हम डालेंगे लहसुन के, ये भी आप इसी तरह छील के डाल दें, बस कट नहीं करना है। आधी टीस्पून में डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक, ताकि बोटियों के अंदर थोड़ा सा नमकीन आ जाए, और फिर जब हम इसका कटाकट बनाएंगे तो उस वक्त हम और यूज़ कर लेंगे अगर ये फीका होगा, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको कुकर में रखूँगी गोश्त को गलने के लिए। और बीफ, वो मटन है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, बीफ थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, तो ये जल्दी से गल जाएगा। बाकी ये कि आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो बकरीद का गोश्त होता है ना, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। इसके अलावा एक टिप ये भी है कि बकरीद का गोश्त अगर यूज़ कर रही हैं तो उसको जब भी यूज़ करें आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले छन्ने में रख दें वॉश करने के बाद, ताकि उसके अंदर जितना भी अगर थोड़ा ब्लड वगैरह है तो वो निकल जाए। मैं यही करती हूँ। इसके बाद मैंने इस तरीके से सारा सामान डाला है। अब मैं इसको कुकर में रख कर गला लूँगी गोश्त को, और ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा गल जाएगा, ठीक है। पहले इसको गलाते हैं, फिर अगला स्टेप